गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के ऊपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा गामा फंक्शंस। बीटा गामा फंक्शंस होते हैं, बीटा एमएन फंक्शन होते हैं। इस तरह से गामा फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन लेते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, ये आज का हमारा टॉपिक है। गामा फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। गामा फंक्शंस क्या होता है, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर या जो भी इंजीनियरिंग करेगा स्टूडेंट उसके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। गामा फंक्शंस क्या है, और आईआईटी के सिलेबस में भी आपके गामा फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो ध्यान देना गामा फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ए फंक्शन लिमिट 0 to इंफिनिटी इंटीग्रल x की पावर n-1 इंटू ई की पावर -x dx इज said to be a gamma function, is said to be a gamma function। यानी ये जो आपका इंटीग्रल है लिमिट 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू ई की पावर x, इससे हम लोग गामा फंक्शन कहते हैं। लिमिट 0 से इन्फिनिटी और x की पावर n-1 इंटू ई की पावर -x इंटू dx, ये जो आपका फंक्शन है, ये वाला ये फंक्शन पूरा इज सेड टू बी ए गामा फंक्शन। इससे हम लोग गामा फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा फंक्शन। तो ध्यान देना, ये अपना गामा फंक्शन है। इस गामा फंक्शन को हम लोग किससे शो करते हैं? It is denoted by gamma n. It is denoted by gamma n। इसे हम लोग गामा n द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी गामा n, इसका मतलब हैंस, यानी गामा n क्या हो गया? लिमिट 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू ई की पावर -x dx, ये जो आपका है ये कहलाता है गामा फंक्शन वेयर n इज ग्रेटर देन 0। n जो होगा एक रियल नंबर होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ये जो डेफिनेशन है ये गामा फंक्शन की आपके हमने डेफिनेशन अभी आपने सीखी है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ बेटा। ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो, x की पावर n-1 इंटू ई की पावर -x हो, इससे हम लोग गामा फंक्शन कहते हैं। और शॉर्ट में गामा को हम किससे शो करते हैं? इससे हम लोग शो करते हैं। इससे हम लोग आइलर गामा फंक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आइलर्स गामा फंक्शन भी कहते हैं। इससे हम लोग आइलर गामा फंक्शन भी कहते हैं। यानी सिंपल कंसेप्ट है बेटा, 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो, x की पावर n-1 इंटू ई की पावर x का जो इंटीग्रल है, इससे हम लोग कहते हैं गामा n। क्या कहते हैं? गामा n। गामा को हम लोग इस ब्रैकेट से शो करते हैं, ये है आपका गामा n, और इसको हम लोग फैक्टोरियल n कहते हैं। इन दोनों में अंतर है। ये तो गामा n है और ये फैक्टोरियल n होता है। पता ही हमने फैक्टोरियल तो हमने पढ़ा 11th क्लास के अंदर, है ना। तो नोट ध्यान देना इधर। इसके बाद हम नोट डालेंगे। अब कुछ स्पेशल नोट्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, उसके ऊपर सीखेंगे। देखो, गामा n+1 की वैल्यू हमेशा होती है n गामा n। गामा n+1 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा n गामा n के इक्वल होती है। सेकेंड पॉइंट आपसे पूछ ले, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? गामा 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तीसरा, और गामा आपका ये हो जाएगा, गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। फोर्थ, गामा n+1 को आप लोग फैक्टोरियल n भी कह सकते हैं। और पांचवा पॉइंट, गामा हाफ की वैल्यू √π होती है।
गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है। और 6 पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि गामा माइनस एन होता है -1 की पावर n इंटू इन्फिनिटी होता है, जहाँ n आपका है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपको 4 पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं कि गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n के इक्वल होती है। फैक्टोरियल ये गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, गामा n+1 की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है, गामा आपकी वैल्यू रूट पाई होती है, और गामा -1 होता है -1 की पावर इंटू इन्फिनिटी की इक्वल होता है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका कहलाता है बेटा गामा फंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, गामा फंक्शन। यानी आपका एक्स लिमिट 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 इंटू ई की पावर एक्स को क्या कहते हैं, गामा फंक्शन। इसको किससे शो करता है, इससे हम लोग शो करते हैं। अब हम लोग सब प्रूफ करेंगे कि कैसे आया। इसकी वैल्यू गामा n+1 इसके इक्वल क्यों होता है, गामा 1 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है, गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी कैसे होती है, गामा n+1 फैक्टोरियल n के इक्वल कैसे होता है, गामा आपकी वैल्यू रूट पाई कैसे होती है, और गामा -n की वैल्यू -1 की पावर n इंटू इन्फिनिटी इक्वल कैसे होता है। हम लोग इसके बाद ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे जो भी मैंने नोट डलवाए आपको इन सभी को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान देना इधर, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि गामा n+1 क्या होता है, n गामा n के इक्वल होता है। ये कैसे आया, इसको प्रूफ कर रहे हैं। यहां हम लोग लिख रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं कैसे आया कि गामा n+1 n गामा n के इक्वल कैसे होता है। देखो आप क्या जानते हो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, गामा n किसके इक्वल होता है, गामा n होता है बेटा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर -1 इंटू ई की पावर -x dx। ये आपका गामा n होता है। क्लियर। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि गामा n+1 होता है n गामा n, क्या होता है n गामा n होता है। ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे कर रहा हूं मैं, इसके अंदर पुट n की जगह n+1 पुट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इधर n की जगह n+1 पुट कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा, जब मैंने इसके अंदर n की जगह n+1 पुट कर दिया तो इधर हो गया ये n+1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, यहां रखा तो x और n की जगह, इस n की जगह क्या पुट करेंगे, n+1। तो n+1 -1 इंटू ई की पावर -x इंटू dx। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो गामा n+1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया x की पावर n इंटू ई की पावर -x dx। यहां तक हम लोग पहुंच गए। यहां तक आप लोग नोट कीजिए, जब मैं इधर रफ कर रहा हूं इसको, इधर ध्यान देना बच्चे। हाँ स्टूडेंट, इधर देखो। अब इसमें हम लोग u इंटू भी लगा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड। आइलेट की फॉर्मूले, आइलेट में ई सबसे एंड में आता है, इसलिए इसको हमने सेकंड फंक्शन माना है। इधर आपका ये n+1 चल ही रहा है। इसमें फर्स्ट क्या होता है, आइलेट के फॉर्मूला u इंटू v। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर लिमिट होती है 0 टू जो भी आपको दे रखी है इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n-1 इंटू इसका डिफरेंशियल ये लिख दिया, इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर -x dx, और फिर पूरे का ये dx। अब ध्यान देना इधर, n+1 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल लिख देता हूं मैं, माइनस ई की पावर -x और लिमिट लगा दी 0 टू इन्फिनिटी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, n कांस्टेंट है बाहर आ गया, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी
एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ये माइनस बाहर ले लेते हैं हम लोग, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया, x की पावर n माइनस एक्स और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये n लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इस पर हम लोग लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखना इधर, मैं पहले अपर लिमिट लगा रहा हूँ, x टेंस टू लिमिट इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट लगा रहा हूँ x की पावर n e की पावर माइनस एक्स, माइनस फिर लोअर लिमिट x टेंस टू लिमिट 0 और ये हो जाएगा x की पावर n e की पावर माइनस एक्स। मैंने पहले अपर लिमिट लगाई इसके ऊपर, फिर माइनस लोअर लिमिट, प्लस ये आपका एज इट इज है लिमिट x की पावर n माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। बेटा आप लोग स्टैंडर्ड लिमिट है, हम लोग जानते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं इधर, सिंस वी नो दैट x टेंस टू इन्फिनिटी और x की पावर n e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्या होती है? इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। और x टेंस टू, ये इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी, और x टेंस टू लिमिट 0, x की पावर n e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या आएगा इधर n प्लस वन, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, और इधर n, और ये आपका क्या बन गया? वापस गामा n ही तो बन गया। गामा n की डेफिनेशन ही तो है, x के पावर n माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या होता है? गामा n होता है। तो ये वापस आपका गामा n हो गया, इसकी जगह मैंने गामा n लिख दिया। तो आप देख सकते हो गामा n प्लस वन किसके इक्वल हो गया? n गामा n। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना आप, गामा n प्लस वन की वैल्यू हमेशा होती है n गामा n। क्या होता है? n गामा n के इक्वल होता है। यहां तक आप लोग उसको नोट कर लीजिए बेटा। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए, हम सेकेंड हम लोग प्रूफ कर रहे हैं गामा वन। मैंने भी आपसे लिखा है ताकि गामा वन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, बताया था अभी गामा वन 1 के इक्वल होती है। कैसे होता है इसको प्रूफ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं कि गामा वन की वैल्यू 1 कैसे आती है। देखो आप जानते हो वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। हम गामा फंक्शन की परिभाषा के अनुसार हम क्या जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं? गामा n क्या होता है? हम जानते हैं गामा n होता है x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका गामा n होता है, ये हम लोग जानते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना, मुझे चाहिए गामा वन की वैल्यू, तो n की जगह 1 पुट कर दो, पुट। मैं इस n की जगह 1 पुट कर देता हूं, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x 1 माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इधर ये गामा वन चल रहा है आपके, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका x की पावर 0 हो गया, और आप जानते हो x की पावर 0 1 होता है, तो ये हो गया आपका लिमिट 0 टू 1 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यानी गामा वन हो गया लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए बेटा, क्या होता है? ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और लिमिट लगा देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी। पहला मैं अपर लिमिट लगा रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी, फिर लोअर लिमिट माइनस 0। आप क्या जानते हो? ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और ई के ऊपर प्लस 0 या माइनस 0 हमेशा 1 ही होता है, ये 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, तो ये कितना आएगा? ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यानी आपने प्रूफ कर दिया कि गामा वन की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कि गामा वन हमेशा क्या होता है?
1 के इक्वल होता है। गामा n प्लस 1 क्या होता है? n गामा n के इक्वल होता है। यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए, अभी हमने प्रूफ किया था गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे आती है, इसको प्रूफ कर रहे हैं। अब ध्यान देना, आप क्या जानते हो? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है? n गामा n के इक्वल होता है, जानते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए 0, 0 लाने के लिए क्या पुट करूँगा मैं? मुझे चाहिए 0, तो इस पर n की जगह 0 पुट कर दूँ, पुट n की जगह 0 पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में। तो ये क्या है बेटा? 0 प्लस 1, ये 0, ये भी 0, ये तो 1 हो गया, ये 0 इंटू गामा 0 है, और गामा 1 क्या होता है? हम लोग जानते हैं गामा 1 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 हो गया, और ये आपका गामा 0। तो गामा 0 क्या हो गया? 1/0। इस 0 को मैं नीचे अपॉन ट्रांसफर कर दिया नीचे, तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे आती है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि गामा 0 जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है बेटा प्लस इन्फिनिटी। कैसे आया? हमने अभी बोर्ड पे प्रूफ कर दिया। इसके बाद ध्यान देना, हम लोग फोर्थ प्रूफ कर रहे हैं कि गामा जो हाफ होता है उसकी वैल्यू, गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। क्या होती है? इसको प्रूफ कर रहे हैं कैसा होता है गामा हाफ √π कैसे होता है प्रूफ कर। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। वी नो दैट क्या होता है? n और ये हो जाएगा आपका, जल्दी इसको नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले पुराना जल्दी से नोट कर लो। हाँ बेटा, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं गामा हाफ की वैल्यू √π कैसे आती है। ध्यान देना, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है? गामा n और 1 माइनस गामा 1 माइनस n इक्वल होता है π/sin nπ। ये हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम आगे पढ़ेंगे बीटा फंक्शन के अंदर, बीटा mn फंक्शन में फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है, कई जगह काम आएगा। तो अभी याद कर लीजिए, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n होता है π/sin nπ। आपको चाहिए गामा हाफ की वैल्यू, आपको क्या प्रूफ करना है? गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, तो इसमें पुट मैं n की जगह 1/2 पुट कर देता हूं। मैं इसमें n की जगह 1/2 रख रहा हूं, तो देखो इधर गामा 1/2, गामा 1 माइनस 1/2 π/sin n की जगह 1/2 रख रहा हूं, n की जगह 1/2 रख दिया, तो गामा हाफ, ये भी गामा हाफ हो गया, और ये π/sin π/2 हो गया, है ना। ये गामा हाफ का होल स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू 1 होती है, अपन जानते हैं, सिंस sin π/2 यानी sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये गामा हाफ का स्क्वायर है, तो गामा हाफ क्या हो जाएगा बेटा? √, यही आपको प्रूफ करना था। तो आज की क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बेटा। आज हमने एक तो गामा फंक्शंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन सीखी, गामा फंक्शन होता है क्या उसको सीखा, और गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है कुछ इंपॉर्टेंट वो प्रॉपर्टीज सीखी। गामा n+1 होता है, n गामा n, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और गामा हाफ की वैल्यू √π के इक्वल होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा, ओके।